कीव और मॉस्को के कवच टूट गए हैं और यूक्रेन युद्ध के हथियार भी बदल गए हैं। यूक्रेन में अब रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से ऐसे अदृश्य हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें ना तो अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पकड़ सकता है और ना ही रूस का पंतशीर और S-500 जैसे दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम। आप देखिए फ्यूजन और अपग्रेड महायुद्ध में अदृश्य हथियारों का फेज कैसे आ चुका है। अमेरिका का पैट्रियट फेल हो गया है। जर्मनी का IRIS-T चकमा खा रहा है। यूक्रेन का S-300 कुछ देख नहीं पा रहा है। रूस के पंतशीर और S-500 तक धोखा खा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी मिसाइलें बरस रही हैं और रूस की राजधानी मॉस्को तक ड्रोन हमले हो रहे हैं। पैट्रियट, आयरिस, पंतशीर से लेकर S-500 तक के वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन हथियारों को देख नहीं पा रहे हैं जिनके बारे में हाइपरसोनिक मिसाइलों तक को मार गिराने की क्षमता का दावा किया जाता है। कीव और मॉस्को में दुनिया के सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद ना तो हमले रुक पा रहे हैं, ना ही विस्फोट और ना ही तबाही। अचानक युद्ध में हुए इस बदलाव के बाद दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पैट्रियट, आयरिस, S-300 और पंतशीर जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम आसमान से बरसने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमला अदृश्य हथियारों से हो रहा है। इस साल की शुरुआत में ही कीव को नेटो देशों के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल गए थे। इन्हें कीव में तैनात किया गया था। इस वजह से यूक्रेन के बाकी हिस्सों में तबाही मचती रही, लेकिन कीव तक पहुंची हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हवा में ही तबाह करने का दावा हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। 2 अगस्त 2023 की रात रूस के कब्जे वाले इलाके से यूक्रेन पर ईरानी शाहिद स्ट्राइक ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेन पर 3 तरफ से ड्रोन अटैक हुआ। कुर्स्क, प्राइमोर्स्क और अख्तरस्क की तरफ से ड्रोन उड़े। यूक्रेन का दावा है कि इनमें से 23 शाहिद ड्रोन को उन्होंने मार गिराया। यानी युद्ध में कोहराम मचाने वाले ईरानी शाहिद ड्रोन अब गिर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे ड्रोन घातक साबित हो रहे हैं जिनकी कोई पहचान ही नहीं है। जितने ड्रोन गिराए जा रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा ड्रोन धमाका करने में कामयाब रहे। यूक्रेन का दावा है कि 30 जुलाई को उसने 4 शाहिद 136 ड्रोन मार गिराए और 3 जुलाई को 15 शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद भी यूक्रेन में कीव तक ड्रोन धमाके हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह यूक्रेन की ओर से क्रीमिया की तरफ ड्रोन उड़े और धमाके हुए। इससे पहले यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक धमाके करने में कामयाब हो गए थे। ये बदली हुई वॉर स्ट्रैटेजी का नतीजा है। युद्ध में इस्तेमाल की जा रही मिसाइलें और ड्रोन का मलबा बता रहा है कि अब कई अलग अलग हथियारों को मिलाकर एक हथियार बनाया जा रहा है। इस फ्यूजन तकनीक की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो रहे हैं और वो अटैक करने वाले हथियारों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूजन तकनीक से बने ये नए हथियार युद्ध के नए अदृश्य हमलावर हैं, जिनके बारे में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। पैट्रियट, आयरिस और पंतशीर सिर्फ उन ड्रोन्स को मार पा रहे हैं जिनकी पहचान पक्की है। इसीलिए रूस के शाहिद 136 ड्रोन तो गिर रहे हैं, पर वो ड्रोन नहीं जो कबाड़े से बनाए गए हैं। इसी तरह यूक्रेन की ओर से चलाए जा रहे कबाड़े से बने रॉकेट रूस को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।